हेलो एवरीवन। 2026 के सारे सीक्रेट इंडिकेटर सिर्फ एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मैं आपको एक पीडीएफ भी देने वाला हूँ, जिस पीडीएफ के अंदर ऑलरेडी सारे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न सारे मैं आपको देने वाला हूँ। विथ लाइव एग्जांपल भी देने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ, आपको इनको कैसे मार्क करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको जाके देखना है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे होना है, क्या चीज आपको देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। और कुछ नए चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न भी मार्केट में आए। जिस तरह 2026 में आता था लोग बदल गए, उसी तरह 2026 में भी नए चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न आए, जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हम कैसे वर्क करती है ये चीज आप एकदम से रट लेना। ये चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। देखो, जब एक ग्रीन कलर की कैंडल जो बनती है वो कैसे बनती है। देखो, जब मार्केट में कैंडल सिंबल यहाँ से ओपन हुई, हमेशा ग्रीन कलर कैंडल ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल का स्ट्रक्चर है। और एक रेड कलर की कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये स्ट्रक्चर रट लो। ग्रीन कलर की कैंडल कैसे होती है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। रेड कलर की कैंडल कैसे होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। रट लेना है, चाहे आपको जैसे बुक में लिखना है करके इसको याद कर लो। ये इतना इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते, हर जगह ये दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। पहला हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है वो है हमारा हैमर। सबसे फर्स्ट हमारा एक हैमर है। हैमर कैंडल कैसे बनता है, देखो, हैमर कैंडल का एक यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये हमारा एक हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसकी कभी भी वीक नहीं बनेगी। ये जो आप ऊपर जैसे कि वीक देख रहे हो, वो हैमर कैंडल में कभी नहीं बनेगी। क्यों, देखो ग्रीन कलर कैंडल कैसे बनती है। देखो यहाँ पर ये कैंडल है, यहाँ पर ओपन। मैंने आपको ग्रीन कलर का कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, ओपन, ओपन यहाँ पर होती है, लो, हाई, क्लोज। ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखना। ये कैंडल ओपन यहाँ पर हुई, ये ओपन, यहाँ पर क्या था, ओपन, लो। ये ओपन हुई कैंडल, यहाँ पर लो गया मार्केट, अप गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हाई नहीं बनाया, वहीं पर क्लोज कर दिया। मार्केट में एक वीक नहीं बनी, मार्केट में सिर्फ ओपन, लो, हाई नहीं बनाया, सिर्फ ओपन, लो, क्लोज, ओपन, लो, क्लोज। इसमें क्या है, हाई नहीं बनाएगा। हैमर में रेड कलर की कैंडल बनती है, वो कैसे बनती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये एक सेलिंग कैंडल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखना, ये कैंडल ओपन यहाँ होगी, ओपन, इसमें हाई नहीं बनाया मार्केट ने, ओपन, लो एंड क्लोज। एक सेकंड, थोड़ा ये ऊपर चला गया, ओपन, लो एंड क्लोज। बस, हाई कभी नहीं होगा, ओपन, हाई, ये हाई कभी नहीं बनेगा मार्केट। क्यों, ये हैमर कैंडल, अगर मार्केट में हैमर कैंडल बनता है तो इसमें कभी भी आपको वीक देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ बॉडी और एक वीक। तो उसको क्या बोलेंगे, हैमर कैंडल। ये हमेशा आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही ये देखना है। बाकी बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम में बनता है ये स्ट्रक्चर, बट बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट और 1 आवर। इसमें एक एग्जांपल भी देखो, यहाँ पर समझ लो मार्केट अप डाउन, और यहाँ से सेलिंग में। यहाँ पर देखो ये कैंडल दिख रही है, ये देखो ये कैंडल कैसे वर्क हुई, ओपन, यहाँ पर ग्रीन कलर कैंडल है, ओपन हुई, लो गई, हाई गई, और यहाँ पर क्लोज। ये स्ट्रक्चर, ओपन, लो, हाई बनाया नहीं मार्केट ने, ओपन, लो एंड क्लोज। ये एक स्ट्रक्चर है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। इसमें देखो ऊपर यहाँ पर एक वीक होनी चाहिए थी। अगर वीक हो जाती तो कुछ और हो जाता, बट अगर वीक नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, हैमर कैंडल। और यहाँ से क्या आ गया मार्केट में, एक बाइंग। एक चीज और ध्यान रखना, ये जब मार्केट में ये जो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आपको हर जगह देख के ट्रेड नहीं लेना। समझ लो मार्केट, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझ लो यहाँ से मार्केट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डाउन आया, यहाँ से समझ लो इस जगह पर एक हैमर कैंडल बना, तो इसी जगह से मार्केट अप जाएगा और वापस रिटर्न आएगा। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमें एंट्री लेगा। कंफर्मेशन का होगी ये अलग कोने पर, ये अगर बन रहा है तो यहाँ पर कंफर्मेशन होगी, यहाँ से बाइंग आएगी। फिर मार्केट वापस हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक देने के बाद जब मार्केट वापस नीचे आए, तब यहाँ पर हमको ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी पर एंट्री लेनी है और यहाँ से बाय करना है, ना कि यहाँ से। ये चीज देखते डायरेक्ट हमें ट्रेड नहीं लेने। इसके बाद जब जब मार्केट में हमें लगे कि यहाँ से बाइंग आएगी, तब ये चीजें आपको कोई नहीं समझाना है, एकदम बेसिक नॉलेज है जिसको आपको एकदम रट लेना है। मैं इसके बाद एक और पार्ट 2 भी डालने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में आपको समझाऊंगा। ये भी फिलहाल आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो। फिर आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब जो हैमर का उल्टा, अगर हैमर ऐसे
इस हथौड़े को खाली उल्टा कर दो, अगर सीधा है तो हैमर हो जाएगा, अगर उसको उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड हैमर। खाली इसका नाम चेंज कर दिया जिससे आपको परेशानी ना हो, समझने में आसानी हो। इसमें खाली उल्टा हो जाएगा। देखो ये अगर सीधा है हैमर, अगर सीधा हैमर बनता है तो हाई नहीं बनेगा, इसका देखो हाई नहीं बनेगा। अगर मार्केट का उल्टा है तो उसका लो नहीं बनेगा। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो कैंडल ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये जो अगर मार्केट अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो उसमें लो नहीं बनेगा। कैंडल क्या करेगी? ओपन, हाई एंड क्लोज। ये कैंडल देखो ओपन, हाई एंड क्लोज। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, जैसे कि आप 100 पर ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से फिर गया 150 तक, यहाँ से 150 तक गया, वहां से एक मार्केट में सेलिंग आई। क्या है? सेलिंग। यहाँ से सेलिंग आने के बाद मार्केट क्या गया? 120 पे रुक गया, यहाँ पर 120 पे क्लोज कर दिया। ओपन, हाई एंड क्लोज। लो नहीं बनाएगा। अगर मार्केट लो नहीं बना रहा, इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। अगर मार्केट हाई बनाता है, अगर मार्केट लो बनाता है और हाई नहीं बनाता तो क्या हो जाएगा? हमारा हैमर। आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको एकदम इजी में समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें मार्केट क्या कर रहा है? सेलिंग, सेलिंग में आ रहा है मार्केट, अप डाउन अप डाउन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइंग है, हमें हमेशा यहाँ पर देखना है। फिर जो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक विद एफएजी होगा, यहाँ से हमें ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर होता तो भी चलता, यहाँ पर बना है तो भी। देखो इसमें एक तरह बना है, देखो कैसे ओपन, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ? देखो ये कैंडल कैसे बनी? ऐसे। ये कैंडल ऐसे बनी है, ओपन, हाई एंड क्लोज। ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ओपन, लो नहीं बनाया, ऊपर गई, ओपन, हाई एंड क्लोज। तो क्या होगा? अगर नीचे अगर कैंडल ने लो नहीं बनाया तो क्या होगा? हमारा इन्वर्टेड हैमर। अगर मार्केट ने ये ऊपर की वीक नहीं बनाई तो क्या होगा? हमारा हैमर कैंडल। ओके गाइस, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आता है ग्रूस्टोन डोजी। ग्रूस्टोन डोजी क्या होता है? देखो इसमें क्या रहता है, बॉडी नहीं बनेगा, सिर्फ मार्केट ओपन, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, हाई गई, और जहां ओपन हुई थी वहां पर मार्केट क्या करता है? नीचे आता है, और यहाँ पर क्या करता है? क्लोज। तो ये एक टी टाइप बन जाता है, एक टी टाइप मार्केट। इसमें बॉडी नहीं होती, सिर्फ वीक रहती है। जहां पर मार्केट 100 पे, जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट 100 पे ओपन हुआ और जाता है 150 पे जाता है, और वापिस 100 पे आके क्या करता है? क्लोज कर देता है, 100 पर ही क्लोज कर देता है। ओके गाइस, क्लोज। 100 पे ओपन होता है, 150 जाता है, वापस डाउन आके 100 पे क्लोज होता है। तो क्या हमारा ग्रूस्टोन डोजी बन जाएगा। इसको देखना, इसका एक एग्जांपल समझ। मार्केट यहाँ से अप डाउन, यहाँ से अप गया, और यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बनी, इसका हाई, फिर क्या बनता है? देखो कैंडल यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो ग्रूस्टोन डोजी कैसे हुआ? ये ओपन, आप गया, यहाँ पर ओपन हुई थी, आप कैंडल वहीं पर क्या करती है? क्लोज। ग्रूस्टोन डोजी मिल जाता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये आपको मार्केट में हाई पर मिलेगी या फिर लो पर ही देखने को मिलेगी। ये दो जगह आपको देखने को मिलेगी, बाकी कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, जैसे कि 1 मिनट या फिर कोई 2 मिनट के या फिर 5 मिनट पे भी बन जाती है। मेरे हिसाब से ये बड़े टाइम फ्रेम पर ही देखना, तो आपको काफी अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे होता है? बस सेम इसकी तरह ही होता है, इसकी तरह होते हैं, ओपन, हाई एंड जहाँ पर ओपन हुआ वहाँ पर क्लोज। ये एक टी है जो उल्टा है। अगर सीधा टी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर सीधा टी है, ऐसा सीधा टी है तो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर उल्टा टी है तो हमारा ग्रिस्टोन डोजी। तो ये इसमें खाली खाली नाम चेंज हो गया। अब यार जो कैंडल कैसे बनती है? ओपन, ये लो, अब आती है, और जहाँ ओपन होती है वहां पर क्लोज। तो ये कौन सी कैंडल हुई? आपको भले इस कैंडल में कलर नहीं बना है, बट आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ओपन, हाई, अगर मार्केट हाई जा रही है फिर वापस नीचे आ रही है तो क्या होगा? हमारा ये सेलिंग कैंडल। अगर मार्केट में ओपन, लो, फिर अब जाके यहाँ पर क्लोज हो रही थी, ये क्या होगी? हमारी ग्रीन कलर की कैंडल। एक ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ से अप ट्रेंड आएगा। यहाँ पर ये भले इसका बॉडी नहीं है, बट इसकी वीक बन रहा है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है वो खुद बता रहा है कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर कैंडल है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर बरोबर याद रखना। ये इसका एक एग्जांपल है। नॉर्मल वही जैसा वो था वैसे इसका भी वही है। अब आता है हमारा स्पिनिंग टॉप में क्या है? खाली एक क्वेश्चन मार्क याद रखने ना, बस। स्पिनिंग टॉप ऐसी कैंडल जिस पर आप ट्रेड ले सकते हो एकदम श्योर होके कि भाई यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? देखो इसमें ट्रेड कैसे लेना है? इसका हाई लेना है और इसका लो, चाहे ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड, इसका कोई कलर मैटर नहीं करता। जो पर्पस होता है आपको, जैसे कि देखो इसमें 50-50 रहता है। ये जो कैंडल का ये सिंबल है यहाँ पर कोई है,
इसका ये भी 50% एरिया होता है और ये भी 50% एरिया होता है। इसमें क्या रहता है, देखो इसको हटा देता हूँ लिखा हुआ। इसमें कैसा रहता है, अगर आप यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। अगर ये मार्केट का ये हाई या लो, ये अगर ये समझ लो मार्केट यहाँ पर जाकर इसका लो तोड़ देता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है और इसका एसएल इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर आपका एसएल होगा और टीपी का होगा, जो मुंह समझ लो यहाँ से मार्केट आ रहा है, तो इसका जो यहाँ पर जो होगा ये हमारा क्या होगा, टीपी। ये ऐसी कैंडल है जिसपे आप ट्रेड ले सकते हो, बाकी किसी कैंडल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। हाँ, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो ये कैसे बनेगी, देखो ओपन डाउन जाती है, ओपन लो हाई एंड क्लोज का होती है हल्का सा यहाँ पर। ये देखो समोल यहाँ पर 1 रुपए पे स्टार्ट होती है। मैंने एग्जांपल के लिए समोल 100 रुपए, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 रुपए के स्टार्ट हुई मार्केट, -1 पे जाती है मार्केट, अप जाती है यानी 2 पे जाती है मार्केट, बट मार्केट वापस नीचे आके 1.5 पर क्या कर देती है, क्लोज। समझ में आएगा, मैंने एकदम बेसिक एग्जांपल लिया है आपको जिसे समझ में आए। समझ लो यहाँ पर 100 है, 100 रुपए के मार्केट 100 रुपए पे आती है और डाउन जाके 90 पे चली जाती है, फिर क्या करती है 200 पे चली जाती है, क्या पर 200 पे। अब बट मार्केट क्या करती है, फिर नीचे आता है और 150 पे क्या करता है, क्लोज कर देता है। ओके गाइस, ये मैंने बाइंग का एग्जांपल लिया है। सेम सेलिंग का भी ऐसे रूल्स है। एक एग्जांपल देखो, इसमें एक एग्जांपल भी दिया है स्पिनिंग टॉप के, जैसे कि मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, यहाँ से अप आया। यहाँ पे देखो ये वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसका हाई ले लेना है और इसका लो ले लेना है हमको, हाई। बस इसका हाई, जैसे मार्केट इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है और इसका आपका एसएल का होगा यहाँ पर, इसकी जस्ट हल्का सा ऊपर आपका एसएल होगा और टीपी का होगा ये वाला स्विंग, ये वाला आपका क्या होगा, आपका टीपी। ये जो स्ट्रक्चर बना है समझ लो ये एक 1 आवर का होगा या फिर 30 मिनट की कैंडल होगी। आपको इससे छोटा टाइम फ्रेम में आते हो तो उसमें एक छोटा स्ट्रक्चर बनता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी हो, लिक्विडिटी देखने को मिले, समझ लो इसके यहाँ पर कैंडल के यहाँ पर लिक्विडिटी हो, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। और इसके आगे बढ़ते मॉर्निंग स्टार डोजी। मॉर्निंग स्टार यानी मार्केट में सेलिंग आ रही है काफी टाइम से, 2 दिन 3 दिन से सेलिंग है। और ये स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, यहाँ से क्या करेगा मार्केट अप चला जाएगा। और एक है इवनिंग स्टार, देखो इसका इवनिंग स्टार भी है। इवनिंग स्टार क्या होता है, मार्केट में लगातार बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग, फिर यहाँ पर सेलिंग के टाइम यह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, फिर क्या होगा मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा, यहाँ से क्या करेगा मार्केट डाउन। बस ये फर्क ये खाली सेलिंग से बाइंग में जाना होगा तो मॉर्निंग स्टार बनेगा, और मार्केट को अगर बाइंग से सेलिंग में जाना होगा इवनिंग स्टार बनेगा। आओ मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। मॉर्निंग स्टार कैंडल होती है, इसको मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। ओके गाइस, इससे आपको क्या थोड़ा समझने में आसानी होगी। हाँ, अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है, जो कि इसका जो रेड कलर की कैंडल, समझ लो यहाँ से मार्केट डाउन मारा है, ये डाउन की कैंडल है, यहाँ पर इसका हाई और इसका लो। फिर क्या बनती है, हल्की सी छोटी कैंडल बनती है जिसने ये जो कैंडल का लो ले लेती है और यहाँ पर क्या करती है क्लोज, ओपन लो हाई एंड क्लोज। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल का स्ट्रक्चर है। और एक और खास बात, ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसका 50% एरिया, इसका 50% एरिया लेना कंपलसरी है। वीक नहीं चलेगी, इसके अबाव बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ये 50% एरिया, इस कैंडल का 50% अबाव इस कैंडल को क्लोज होना कंपलसरी, तभी हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल जो बनेगा स्ट्रक्चर वो वैलिड माना जाएगा। इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सब के सब आपको लो पे देखने को मिलेंगे, या फिर हाई पे देखने को मिलेंगे, या फिर लो पे देखने को मिलेगा। बाकी बीच में अगर आप कुछ भी ये अगर बनते हैं तो आपको कोई से लेना देना नहीं है, सिर्फ लो और हाई पर ही बनेंगे, वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो इसमें कैसा रहेगा, मार्केट अप डाउन अप आया, इसमें जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है और ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन कलर की, ये देखो यहाँ पर क्या हल्का सा, ये देखो इसने क्या करा 50% कैंडल, इस कैंडल का 50% एरिया इसने क्रॉस कर और इसके अबाव क्लोज कर दिया। यहाँ से क्या करा मार्केट अप। इवनिंग स्टार सेम जैसे मॉर्निंग स्टार है वैसे ही इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार में भी जैसे कि मार्केट यहाँ से अप आ रहा है मार्केट का, और आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, और यहाँ से क्या कर रहे हैं मार्केट सेलिंग। हाँ, इसमें आपको ट्रेड कब लेनी, देखो समझ लो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से क्या आएगा सेलिंग, तो आपको यहीं पर ट्रेड नहीं लेनी, आपको इस जो ग्रीन कलर कैंडल बनी है मार्केट, इसका हाई ले लेते, इसका लो,
ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने क्या किया, इसका 50% एरिया के अबाउ क्लोज कर दिया। तो ये भी कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से सेलिंग आएगी। पर आपको वेट करना, जब मार्केट यहाँ से सेलिंग में हल्का सा पुल बैक दे, ये जो कैंडल देख रहे हो इसको मैं आपको मिटा देता हूँ, ये राउंड सब हटा देता हूँ, ओके गाइस। हाँ अब देखो समझ, यहाँ से मार्केट डाउन आया, आपको यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ये क्या होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। और एफईजी कहाँ पर, ये वाला हल्का सा एफईजी। जब मार्केट वापस यहाँ पर आए तो यहाँ से आपको ट्रेड लेनी है। आपका एसएल ये वाला स्विंग रहेगा, आपका जो टीपी रहेगा ये वाला जो स्विंग है आपका टीपी रहेगा। और ये जो ऊपर का जो इसके हल्का सा आप आपका क्या होगा इधर एसएल। और ये होगी आपकी एक परफेक्ट एंट्री कि जिसपे आपका कभी एसएल हिट नहीं होगा, हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। बस आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल का एक चीज हमेशा ध्यान रखना, काफी लंबी वीक होगी और इसके हल्की सी बॉडी होगी। इसमें आपको हल्की सी वीक देखने को मिलेगी, हल्की सी। बट मैटर क्या करती है इतनी बड़ी वीक, यानी अगर जैसे कि मार्केट ओपन यहाँ पर ओपन लो इतना ऊपर हाई गया, बट सेलिंग प्रेशर इतना ऊपर कि मार्केट की जो कैंडल होती है हल्की से वापस नीचे जाती है और यहाँ पर क्या करती है क्लोज कर देती है यहाँ पर। यानी यहाँ पर 100 पे ओपन हुई, 90 पे जाता है, कितना 90 पे, फिर अब जाके कितने 300 पे चला जाता है मार्केट। बट मार्केट क्या करता है वापस डाउन आता है और हल्का सा 120 पे, 120 पे मार्केट क्या करता है क्लोज कर देता है। तब जाके आपको देखने को मिलेगी एक शूटिंग स्टार। बाइंग से सेलिंग की तरफ आने के लिए तब ये कैंडल बनेगी, या फिर आपको सेलिंग से बाइंग में जाने के लिए आपको ये कैंडल देखने को मिलेगी। और इसका एक एग्जांपल भी देखो, मतलब मार्केट ऐसे अप डाउन अप डाउन अप ऐसे मार्केट जा रहा है। इसमें आपको देखो एक एग्जांपल देखो, हल्का सा दिख रहा है, इसको मैं हल्का मिटा देता हूँ, ओके गाइस। हाँ अब देखो ये आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, देखो ये इसका कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, और इसने कैंडल ओपन लो इतनी बड़ी वीक बनाई, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी इसने इसके अबाव क्लोज कर दिया। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको, ये वाले यहाँ पर मैं आपको लिख ये वाले, जो इस शूटिंग स्टार के पहले वाली जो कैंडल होती है उसकी लिक्विडिटी लेना, यानी कि इसका 50% एरिया नहीं, इस कैंडल का हाई या फिर लो लेना कंपलसरी। ये वाली जो जैसे मतलब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ये बनी हमारे एक फर्स्ट कैंडल, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ओके गाइस। हाँ अब देखो समझ एक हमारे एक कैंडल बनी, ये कौन सा भी कलर कोई मैटर नहीं करता, समझ एक कैंडल भी यहाँ पर क्या करती है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। बट शूटिंग स्टार कैंडल बन गया ये, बट जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना उसने इसका हाई या फिर लो दोनों में से एक बॉडी क्लोज करना जरूरी है। या फिर जो इस कैंडल का लो होगा या फिर जो इस कैंडल का हाई रहेगा उसकी लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है, या फिर इसकी जो लो होगा उसकी लिक्विडिटी लेना कंपलसरी। फिर अब आता है हमारा एक हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैसा होता है देखो, इसमें जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैमर, इसमें सेम बस वैसे ही इन्वर्टेड हैमर और हैमर में क्या होता था वीक नहीं होती थी, और इसमें हैंगिंग मैन में क्या होती है वीक होती है गाइस। ये कैसे होता है देखो, जैसे कि ग्रीन कलर की कैंडल है वो कैसे बनेगी, यहाँ पर ओपन लो हाई एंड हल्का सा क्लोज, यहाँ पर क्या करती है क्लोज, यानी 100 पे ओपन हुई वो 80 पे जाती है, मार्केट 80 पे जाता है, अब जाके 120 समझ 150 पे जाता है, और ये क्या करता है मार्केट 140 पे क्या करता है क्लोज। तो हल्की सी वीक देखने को मिलेगी, बस वही है कि आपको एक छोटे से वीक देखने को, अगर मार्केट में एक हैमर बनता है, अगर एक कैंडल हैमर कैंडल बनती है, तो अगर इसका वीक अगर आपको वीक देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलेगा हम हैंगिंग मैन। अगर आपको मार्केट में वीक अगर नहीं बनती तो क्या बनेगा हमारा हैमर, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर। ओके गाइस आपको डाउट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज गाइस, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज जाके कमेंट कर लेना कि पीडीएफ, तो मैं आपको पूरा पीडीएफ भेजने वाला हूँ, वो भी फ्री, आपको खाली कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आता है हमारा बुलिश इंगल्फिक कैंडल। बुलिश इंगल्फिक यानी क्या होता है, ये देखो ये जो कैंडल दिख रहा है ये दो कैंडल मिलके बनती है। इसमें देखो आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या रहेगा, जो ये मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रहा है, हल्का सा अप गया, यहाँ से मार्केट डाउन आया, इसमें जो यह कैंडल बनी रेड कलर की कैंडल वो एक ग्रीन कलर कैंडल के अंदर होती है, यानी जो ये जो रेड कलर की कैंडल है वो ग्रीन कलर कैंडल के अबाव होती है, यानी इसके अंदर होती है। तो अगर मार्केट इस रेड कलर की कैंडल की हाई और लो दोनों खा ले
यानी कि इसके अंदर बने तो ये हमारा क्या होगा, एक बुलिश सिंगल फिग। और एक बेरिश सिंगल फिग कैसा होगा, बस सेम वैसे ही। एक रेड कलर की कैंडल के अंदर क्या होगा हमारी, एक ये रेड कलर की कैंडल है, आर लिख देता होगा। ये रेड कलर की कैंडल है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए। उस ग्रीन कलर कैंडल का हाई और लो दोनों लेना चाहिए, तब क्या होगा हमारा एक बेरिश सिंगल फिग। ये आपको लो और हाई पर देखने को मिलेगी। इस पर एंट्री कब लेनी है, देखो जैसे कि मार्केट डाउन अप डाउन, इस पे बुलिश सिंगल फिग और बेरिश सिंगल फिग पे आपको सिर्फ एफईजी पर ही ट्रेड लेना है। कैसे, एफईजी, ओनली फॉर एफईजी। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन आया और आपको कंफर्मेशन हुई कि यहाँ पर एक बुलिश सिंगल फिग बना है, बट आपको वेट करना है मार्केट अब गया तो आपको एक फर्स्ट एफईजी, बस आपको फर्स्ट एफईजी दिख रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ से हल्का सा यहाँ पर देखो एफईजी बना है, बट ये वाली कैंडल ने एफईजी ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकते थे, बट ये प्रॉपर एफईजी नहीं। बट जो नेक्स्ट कैंडल एफईजी बना, आपको फर्स्ट एफईजी पर ही ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट एफईजी बना है, आपको यहाँ पर आपको ट्रेड लेने। इसका एसएल यहाँ पर होगा और टीपी कौन सा होगा, ये वाला स्विंग, ये आपका टीपी होगा। मार्केट इजीली आपको मार्केट से अब जाके आपका टीपी हिट कर लेगा। सेम टू सेम बेरी सिंगल फिग में ये देखो फर्स्ट एफईजी ये देखो गाइस, ये हमारा एक फर्स्ट एफईजी। ये मार्केट आपको यहाँ पर एंट्री लेनी थी, आपका एसएल ये, आपका टीपी कौन सा होगा, फर्स्ट स्विंग, आपका टीपी। एकदम इजी में, आपको इतना हड़बड़ाहट नहीं करनी, एकदम नॉर्मल है। आप इसके लिए गाइस सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैंने आपको टोटल अभी 11 बेरी सिंगल पिक समझाया। अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ से ट्यूरिज्म बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ट्यूरिज्म बोर्ड्स का यहाँ से लेकर पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में ख़त्म करने वाला हूँ। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे चार्ट पैटर्न भी काफ़ी सीखने लायक है। यहाँ से हम चार्ट पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हर एक चार्ट पैटर्न और आपको लाइव ट्रेड भी दिलाऊंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।